हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति। आज की कहानी है हाउ द सी बिकेम सॉल्टी। तुम्हें तो पता ही होगा कि समुद्र खारा यानी नमकीन होता है, पर बहुत पुरानी बात है, सदियों पुरानी, कि समुद्र का पानी मीठा हुआ करता था। अब तुम सोच रहे होगे कि फिर ये नमकीन कैसे हो गया, है ना? तो आज तुम्हें इसी की कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में केशव और श्रीधर दो भाई रहते थे। दोनों ही बहुत भले थे, पर केशव की पत्नी लीला बहुत ही लालची और दुष्ट थी। वो केशव के ऊपर हुक्म चलाती और श्रीधर को तो बहुत ही परेशान करती। सारे काम उसी से करवाती। श्रीधर भाभी की बात कैसे टाल सकता था, तो वो उसकी सारी बातें मानता। और केशव तो लीला से डरता ही था, तो वो भी उसे कुछ नहीं कह पाता था। ऐसे ही एक दिन श्रीधर पर हुक्म चलाते हुए कहा, अरे मेरे कामचोर देवर, आज रात खाना खाना है कि नहीं? खाना है तो चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ क्या खुद चल के आएंगी? हाँ, नहीं तो मैं ले आता हूँ भाभी। तो ले आओ, यहाँ बैठ के बातें ना बनाओ। हाँ, नहीं तो। श्रीधर को लकड़ियाँ काट कर इकट्ठा करते करते काफी देर हो गई। जब वो लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचा, तब अंधेरा होने ही वाला था। लीला तो खड़ी ही थी चौखट पर, बहुत गुस्से में मुंह बिचकाए हुए। महाराज तो जाइए, जल्दी से लेकर आइए, बिना कुल्हाड़ी के घर में घुसने नहीं दूंगी। पर अभी तो रात हो गई है भाभी। तो क्या रात को आपके पैरों में मेहंदी लग जाती है? जाओ और जल्दी से कुल्हाड़ी लेकर आओ, बिना कुल्हाड़ी के मुंह मत दिखाना। हाँ, नहीं तो। मरता क्या न करता। श्रीधर ना चाहते हुए भी जंगल की ओर वापस चल पड़ा कुल्हाड़ी लाने। पर उसे पता था कि बिना कुल्हाड़ी लीला उसे वापस घर नहीं आने देगी। तो वो उस जगह गया जहाँ उसने लकड़ियाँ काटी थी। उसने वहाँ आसपास बहुत क्या करूं? अंदर जाऊं? कहीं अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? यहाँ ठंड में मरने से तो अच्छा है कि अंदर आग के पास सूखे सूखे मरूं। अंदर चला ही जाता हूँ। अरे मेरी कुल्हाड़ी यहाँ! मेरी कुल्हाड़ी यहाँ कौन लाया? क्या करूं? अंदर जाऊं? कहीं अंदर कुछ खतरनाक हुआ तो? यहाँ ठंड में मरने से तो अच्छा है कि अंदर आग के पास सूखे सूखे मरूं। अंदर चला ही जाता हूँ। अरे मेरी कुल्हाड़ी यहाँ! मेरी कुल्हाड़ी यहाँ कौन लाया? तुम कौन हो अजनबी अतिथि? मैं तो बस अपनी कुल्हाड़ी लेने आया था। अरे डरो मत अजनबी अतिथि। आओ हमारे बारिश उत्सव में शामिल हो लो। मैं श्रीधर हूँ। मुझे कुल्हाड़ी लेकर वापस घर जाना है, वरना लीला भाभी बहुत नाराज हो जाएंगी। हो। अरे अब तुम बौनों की दुनिया में हो। यहाँ बहुत कम ही लोग आ पाते हैं। सारी चिंता भूल जाओ और हमारे साथ नाचो गाओ।
अरे आग तो बुझ रही है। हाँ, अब जलेगी आग अच्छे से। हैया हो, हैया हो, हैया हो। आप लोगों के साथ बहुत मजा आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हो। अरे रुको, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम लकड़ियाँ काट काट कर आग जलाते रहे और हम आराम से बारिश उत्सव मना सके। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, वो भी एक भेंट देकर। हो। हाँ, भेंट लाओ। हाँ, भेंट लाओ। ये लो अजनबी अतिथि, हमारी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। ओह, ये पंखा तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया, गर्मियों में मेरे बहुत काम आएगा। अरे अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? ये कोई साधारण पंखा नहीं, ये जादुई पंखा है। हो। जादुई पंखा? हाँ, जब भी तुम्हें कुछ चाहिए तो ये पंखा धीरे धीरे हिलाते हुए कहो, पंखा हिलाते हुए कहो, पंखा मुझे ये दो। तुम देखोगे कि तुमने जो भी चीज मांगी होगी वो आसमान से गिरने लगेगी। जब तुम्हें और नहीं चाहिए तो पंखे से कहना रुको रुको रुको, और वो चीज गिरना बंद हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है, याद रखना। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, समझ गए ना? वाह, जादुई पंखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई पंखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा ऐसे ही मददगार रहो। अलविदा। 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 अरे ये सब कहाँ चले गए? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा था? ये सपना नहीं था, जादुई पंखा। मतलब मैं जो भी चाहूँगा ये मुझे वो देगा। आहा, ये तो कमाल हो गया। चलो इस पंखे के जादू को परखते हैं। बहुत भूख लगी है। हाँ पंखे, मुझे गर्मा गर्म खाना दो। हाँ? मुझे गर्मा गर्म खाना दो। हाँ? 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 ये क्या? पुलाव, दाल, सब्जी, रोटी, पराठा, सांभर और खीर भी। ये तो सचमुच जादुई पंखा है। वाह! ओहो, अरे ये तो रुक ही नहीं रहा, खाने पे खाना आए जा रहा है। ऐसे तो ये जंगल खाने से भर जाएगा। अरे हाँ, इसको रोकने के लिए मुझे कहना होगा, रुको रुको रुको। हाँ, रुक गया। इतना सारा खाना, मैंने इतना सारा तो कभी एक साथ देखा भी नहीं। खाना मैंने इतना सारा तो कभी एक साथ देखा भी नहीं। आज जीवन में पहली बार मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। कितना स्वादिष्ट है, गर्मा गर्म, लजीज। शुक्रिया जादुई पंखे, तुमने मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं केशव भैया और लीला भाभी के पास वापस नहीं जाना चाहता। मैं उनके सर का बोझ नहीं बनना चाहता। अब इस पंखे की मदद से मैं अपना घर बना सकूंगा, अपना कोई काम शुरू कर सकूंगा और चैन से रह सकूंगा। मेरे चले जाना शुरू होगा समुद्र के किनारे बसे शहर में। चलो। बस फिर देखते ही देखते श्रीधर ने जादुई पंखे की मदद से कुछ कीमती रत्न इकट्ठे किए और उनका व्यापार करना शुरू कर दिया। श्रीधर मेहनती और भला तो था ही, तो उसकी मेहनत रंग लाई और व्यापार फलने फूलने लगा। जल्द ही श्रीधर एक अमीर और मशहूर व्यापारी बन गया। उसने ठीक समुद्र के पास एक बड़ा आलीशान घर बना लिया। जब उसे बहुत ज्यादा जरूरत होती, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना,
पास वाली केतकी अपने परिवार के साथ शहर गई थी शादी में। उसी ने बताया कि श्रीधर वहाँ बहुत बड़ा हीरो का व्यापारी बन गया है। शादी में सारे जेवर उसी की दुकान से आए थे। क्या अपना श्रीधर वो शहर जाकर व्यापारी बन गया है? सच? हाँ, और देखो तो साहबजादे को हमें बताया भी नहीं। यहाँ तुम तो उसकी चिंता में घुले जा रहे हो और उसे तो हमारी सुध भी नहीं है। हाँ नहीं तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है लीला। मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो हमारे ऊपर बोझ न बने, इसीलिए वो यहाँ से चला गया। अब मुझे उसके बारे में पता चल गया है तो मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। पता चल गया है तो मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। मेरा भाई ठीक है, खुश है, बस यही बहुत है। अरे कैसे बहुत है ये? देखो हमें, हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर से अमीर। आखिर कैसे? वो बुद्धू सीधा साधा लड़का आखिर हीरो का व्यापार कैसे करने लगा? चलो पता लगाते हैं। हाँ नहीं तो। हाय मोरी मैया, ये देवर जी का घर इतना आलीशान। अरे मेरे प्यारे देवर जी। भैया, भाभी, इसीलिए मैंने इसे इज्जत के साथ यहाँ सजा के रखा है। ये क्या बात हुई भला? एक साधारण सी कुल्हाड़ी से तुमने ये दौलत कैसे कमा ली? हमें बेवकूफ बना रहे हो देवर जी। हाँ नहीं तो। अब वो कह रहा है तो ऐसा ही होगा। तुम भी बाल की खाल निकालने लगती हो। चलो चलो भाई, बाकी का घर भी तो दिखाओ। अरे आइए। भैया, भाभी, कैसा लगा खाना आपको? क्या क्या खाऊं समझ ही नहीं आ रहा। हाँ नहीं तो।